नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फ़िलिस्तीन की और इज़राइल की। आप देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जैसे आप अपने मोहल्ले में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़िए या फिर सभासद का चुनाव लड़िए, तो कैसी पॉलिटिक्स होती है मोहल्ले की, गली की, जाति की, व्यवस्था की, साथ में और फिर अंदर किसको सपोर्ट करना, बाहर किसको सपोर्ट करना है, किसको गाली देनी है और किसको वोट डालना है, किसके साथ घूमना है और किसका विरोध करना है, और किसके साथ घूमते हुए भी विरोध करना है, और जिसके साथ घूम रहे हैं उसका ही विरोध कैसे उसके साथ रहते करना है। ये सारी पॉलिटिक्स इस समय इज़राइल और फ़िलिस्तीन में चल रही है। हम सब जान ही रहे हैं कि इज़राइल लगातार हमलावर है, इज़राइल अपना पेशेंस खो चुका है और खो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके यहाँ जो उनका सबसे बड़ा म्यूज़िकल फेस्टिवल चल रहा था, जैसे हमारे यहाँ ज्योति का सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली चल रहा होता, वैसा वो सब फेस्टिवल मना रहे थे, सेना से लेके सब। 5000 मिसाइलों ने एक साथ हमला किया, हज़ारों लोग मर गए, लाखों लोग घायल हो गए और एकदम क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। आप सोचो कि आक्रांताओं को उनका त्यौहार मनाने में भी समस्या थी, जब वो उनको त्यौहार नहीं मनाने दे सकते तो उनको जीवित कैसे देख सकते हैं। और हदीसें, ऐसा भी कहा गया है कि भाई हदीसें ये कहती हैं कि जब तक यहूद ख़त्म नहीं होंगे, यहूदी ख़त्म नहीं होंगे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। जब तक हिंदू ख़त्म नहीं होगा, सनातनी ख़त्म नहीं होगा, तब तक विश्व विजय नहीं हो सकती। ऐसे ही तमाम तरह की हदीसों की लोग चर्चा करते हैं। जब दिमाग में बचपन से ये बात बैठी हो, चाहे हदीस हो ना हो, लेकिन बचपन से दिमाग में जब ये बात बैठी हो, तो उस स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया ये आएगी कि ये कैसे त्यौहार मना सकते हैं जब इनको ख़त्म ही होना है, ये खुशियाँ कैसे मना सकते हैं जब इनको ख़त्म ही होना है, ये अपने घरों में भी कोई फेस्टिवल कैसे मना सकते हैं जब इनको ख़त्म ही होना है, क्योंकि फ़लाँ ने कह दिया, ऊपर वाले की वही आ गई, इन्होंने खबर कर दी, वो हमारे पैगंबर कह गए, हमारे हज़रत कह गए और फ़लाँ ने हज़रत कह गए, ढिमा के हज़रत कह गए और इन्होंने कहा, उन्होंने कहा। ये सब कुछ जिसके दिमाग में कूड़ा भरा हो, वो आप सोच लीजिए कि वो कैसे स्वीकार कर सकता है। जब कूड़ा भरा हो तो कैसे स्वीकार कर सकता है कि मंदिर में पूजा होगी। जब कूड़ा भरा हो तो कैसे स्वीकार कर सकता है कि घंटी भी बजेगी। जब कूड़ा भरा हो तो कैसे स्वीकार करेगा कि तिलकधारी, तिलक लगाने वाला व्यक्ति समाज को सुसंगित करता है। उसको कैसे स्वीकार होगा कि वो ब्राह्मण जो समाज को शिक्षा देने का काम करता है, समाज को एकत्रित और सदाचार समझाने का काम करता है, वो रहे। इसलिए तमाम तरह की पॉलिसीज़, तमाम तरह के एनजीओज़, तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट, तमाम तरह के फंडिंग इसलिए होती है कि समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों को कैसे नीचा दिखाया जा सके। इसलिए होता है कि बाकियों को कैसे नीचा दिखाया जाए, कि कैसे ये आगे अग्रणी भूमिका में तुमको समझा रहे हैं, कैसे तुमको पढ़ा रहे हैं, कैसे ये नेतृत्व कर रहे हैं, कैसे आपके साथ धन का मतलब दूसरा है, उनको धन मिले ना मिले, लेकिन नेतृत्व कैसे कर रही हैं तुमको कैसे समझा सकते हैं। और इनकी वजह से ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फला जगह ऐसा हो गया, फला युग में ऐसा हो गया, फला अछूत हो गया, फला छूत हो गया, दुनिया भर की रिसर्चें करना और संसार में उसको पब्लिसाइज़ करना, देश में उसको पब्लिसाइज़ करके देश को बांटना। फिर और आवश्यकता पड़े तो जाति जनगणना दिखा लो, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, फिर हिस्से में बांट दो और पार्टीशन कर लो। हम सब जानते हैं कि बंटवारा हमारे यहाँ हिंदुस्तान की हिंदू फिलॉसफी तो नहीं है। बंटवारा दो भाइयों का भी हिंदू फिलॉसफी नहीं है। बंटवारा दो परिवारों का भी हिंदू फिलॉसफी तो नहीं है। हम संयुक्त परिवार के लोग हैं और कुटुंब में रहने वाले लोग हैं। जब हम कुटुंब में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो जब चीज़ें शेयर होती हैं, जब रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है, तो कोई भी अभाव में नहीं रहता। ये हिंदू फिलॉसफी जब ऐसी है, तो इस फिलॉसफी को कैसे ख़त्म किया जाए, इस फिलॉसफी को ख़त्म करने के लिए एलजीबीटीक्यू कैसे बनाया जाए, मार्केट रिसर्च करने के लिए परिवार कैसे तोड़े जाएं, मार्केट बनाने के लिए परिवार कैसे तोड़े जाएं, पति पत्नी का झगड़ा कैसे करवाया जाए, बच्चों का बाप का झगड़ा कैसे करवाया जाए, पत्नी का मायके में झगड़ा कैसे करवाया जाए, ससुराल में झगड़ा कैसे करवाया जाए। ये सभी झगड़े बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से वीमेन एम्पावरमेंट के नाम से, मेल एम्पावरमेंट के नाम से, एससी एसटी के नाम से, ओबीसी के नाम से, और जो सवर्ण हैं, सवर्णों में भी जाति भेद दिखाकर, फिर सवर्णों के अंदर भी जाति भेद दिखाकर तमाम तरह की फ़िलॉसफी चलती है। लेकिन मुसलमानों की एक सिंपल फ़िलॉसफी है, इनको ख़त्म करना है। अल्लाह आ रहे हैं, अल्लाह आएंगे, या अल्लाह का आदेश है, या अल्लाह फला, दुनिया भर का ये मुल्ला मौलवियों ने अपने हिसाब से फैला रखा है। अब ऐसे में हमला हो जाए तो क्या करेगा इज़राइल?
गुस्से के मारे वो अपना पेशेंस खो देगा, उसने खो दिया और गुस्से में उसने हमास पर हमले करने शुरू कर दिए। अब विश्व की पॉलिटिक्स हो रही है। जरा विश्व की पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करते हैं। विश्व की पॉलिटिक्स में भारत ने अपना स्टैंड लिया और साफ लिया। भारत ने कहा कि देखिए हम हमास के हमले के विरुद्ध हैं, हमास को किसी प्रकार से समर्थन नहीं दिया जा सकता। इसराइल के ऊपर जो हमला हुआ है वो टेररिस्ट अटैक था और उसको हम टेररिस्ट अटैक मानते हुए उसका विरोध करते हैं, हम इसराइल के साथ हैं। अब भारत के अंदर की पॉलिटिक्स शुरू होगी। आप वो मुसलमान हैं इसलिए आप इनके खिलाफ हो, वो इसलिए हैं तो उसके खिलाफ हो, वो ये हैं तो उसके खिलाफ हो। लेकिन भारत सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। मामले में सऊदी अरेबिया ने अपना स्टैंड ले लिया और उन्होंने कहा कि साहब हम हमास के इस आतंकवादी हमले पर कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम वहाँ गाजा में रहने वाले लोगों को कोई क्षति ना पहुँचे, सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास है और इस पर नहीं होना चाहिए। यानी कि हमास का विरोध भी कर दिया और इसराइल का विरोध भी कर दिया। अब एक वर्ग ऐसा भी है जो बिल्कुल चीज़ों को समझता है, वो ये कहता है कि साहब हमास को किसने चुना था, वहाँ चुनाव हुए तो हमास कैसे चुन कर आया। यानी कि जनता हमास के साथ है, जनता हमास के साथ है मतलब जनता भी टेररिस्ट मानसिकता की हो चुकी है। लेकिन हाँ, ये भी कहना चाहिए कि सारी जनता साथ में नहीं होगी। जैसा जो बाइडेन ने कहा कि हमास के साथ पूरा इसराइल तो पूरा गाजा तो नहीं हो सकता, हमास के साथ गाजा के कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन पूरा गाजा मोस्टली हमास के साथ नहीं है। इसलिए ये ध्यान भी रखना चाहिए कि वो सभी हमास की मानसिकता के नहीं हैं, इसलिए हमास का साथ नहीं देते। दूसरी बात एक और जो आई निकल कर कि अमेरिका ने $100 मिलियन देने का फैसला किया है कि गाजा में $100 मिलियन देंगे। हालांकि इसराइल ने उस पर सावधान रहने की बात कही कि ये ऐसा ना हो पहले जैसे पहले होता रहा है वेनेजुएला में और अफ़गानिस्तान में, वैसा कुछ हो जाए। आप उनको सहायता भेजें सिविलियंस के लिए और वो पहुंच जाए हमास के लिए। तो हमास को हम इसमें इंटरवेंशन करेंगे और कैसे पैसा जाना है उसकी चर्चा हमसे होकर करे और कौन सा चैनल अडॉप्ट करना है उस चैनल से सहायता पहुँचे। लेकिन जो बाइडेन ने हमास को तो विरोध किया ही है, इसमें कोई शक नहीं। इसराइल का सपोर्ट भी किया, इसमें कोई शक नहीं। इसराइल को हथियार दे रहे हैं, इसराइल को सामान दे रहे हैं, इसराइल के लिए वो युद्धपोत दो खड़े कर दिए हैं और ख़ुद भी इसराइल में चले गए, घूमने चले गए। भाई समझ के आए नेतन्याहू का क्या हिसाब चल रहा। ये सब कुछ अमेरिका ने किया, लेकिन उसके साथ वो गाजा में भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका की पुरानी पॉलिसी है वो F-16 भारत को बेचेगा तो F-18 अमेरिका को बेचेगा, F-18 अब पाकिस्तान को बेचेगा। अगर F-18 पाकिस्तान को बेचेगा तो F-20 बना रहा होगा वो हमको बेच देगा और हमारे यहाँ आने के बाद वो वहाँ जाएगा। ये पहली बार है कि G20 की बैठक हुई और उसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया, अमेरिका का कोई छोटा सिपह सालार भी पाकिस्तान नहीं गए। ये पहली बार है, ये मोदी जी की उपलब्धि है कि उन्होंने पहली बार ऐसा कन्विंस कर पाए हैं कि पाकिस्तान कोई गया ही नहीं तो क्या होता, हमारे यहाँ से आने के बाद एक दौरा पाकिस्तान का लगता और स्टेटमेंट कुछ दे दिया जाता और घुमाकर अपने हथियार वहाँ बेचे जाते और भारत और पाकिस्तान आमने सामने खड़ा दिखाई देता। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो लेकिन अमेरिका का स्वभाव है तो उसने एक तरफ तो इजराइल को सपोर्ट किया है हथियार देकर, और हथियार कहीं फ्री में तो नहीं दिए होंगे, हथियार तो बेचे गए होंगे और हथियारों से आमदनी हुई होगी। तो ये भी एक मार्केट क्रिएट करने की बात आती है कि उधर से जितना हमास एक्टिव रहेगा, जितना हमास की तरफ गाजा में लोगों का सहयोग होगा, गाजा में लोग प्रफुल्लित होंगे, गाजा में जितने हथियार वो खरीद सकते हैं, लोकल बना सकते हैं, उतना ही इजराइल इनसे सामान खरीदेगा। जितना ज़्यादा इजराइल सामान खरीदेगा तो उसकी भरपाई इधर कर लेंगे, यानी कि प्रॉफिट इधर लेंगे, खिलाएंगे उधर, दोनों लड़ें, थोड़ा लंबा चले तो अच्छा रहेगा। अब ये इस पॉलिटिक्स में ऋषि सुनक उनके पीछे चले गए। जैसे ही जो बाइडेन वहाँ पर गए और उसके बाद ऋषि सुनक चले गए। ऋषि सुनक ने इसराइल का खुला सपोर्ट कर दिया। इसराइल का खुला सपोर्ट करते हुए जब इंग्लैंड वापस आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई आंख बंद करके काम नहीं करना है, आई क्लोज नहीं करनी है, कहीं सनका ना जाए, कहीं पगला ना जाए, कहीं दिमाग ना खराब है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे डाला कि भाई इसराइल को भी आंख बंद करके नहीं करना चाहिए या मस्तिष्क आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अरे भैया, जिसके घर में आपने 1000 लोग मार दिए हों छोटी सी आबादी में, उसका दिमाग ख़राब नहीं होगा क्या? उसका दिमाग ख़राब होना स्वाभाविक है और वो तो लड़ेगा। आप उसको गैर जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आप रात में त्यौहार मना रहे हों, आप हिंदू हैं, आप दिवाली मना रहे हों ऋषि सुनक साहब, और आपकी दिवाली मनाते समय आपके घर में मिसाइल मार दे कोई, तो आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे कि मस्तिष्क को शांत रखिए। अरे भैया, वो तो मरता क्या ना करता, उसके पास कोई सलूशन ही नहीं है। उसके पास सिर्फ एक सलूशन है कि वो ये करेगा। दूसरी तरफ पुतिन जो है वो चाइना के दौरे पर हैं। पुतिन और चाइना दोनों मिलकर कुछ वार्ता करने वाले हैं और इस पर भी चर्चा होने वाली कि भाई इजराइल का क्या होगा और हमास का क्या होगा।
सऊदी अरबिया ने हमास की मदद करने के विषय पर एक स्टेटमेंट दे डाला। उनके विदेश मंत्री ने कहा कि वो, या उनके जो जो सुरक्षा मिनिस्टर है, ये सुरक्षा मिनिस्टर के लिए खुफिया विभाग का मिनिस्टर है, उसने एक स्टेटमेंट दे डाला। उसने कहा कि भाई हमास को एक तरफ से पैसा जा रहा है, एक तरफ से उसकी मदद हो रही है, और ये मदद बाय इजराइल हो रही है। तो जो कंट्री उनको मदद करें, कतर जैसे कंट्री मदद कर रहे हैं, तो वो किसको दे रहे हैं पैसे? आप, कतर मुस्लिम कंट्री है, कतर पैसा दे रहा है, कतर पैसा दे रहा है इजराइल के लोगों को, इजराइल के लोगों को वो वायर ट्रांसफ़र कर रहा है, और वहाँ पर पैसे करेंसी बनकर निकल रहा है, और वो पहुँच रहा है गाज़ा में। कमाल का फार्मूला है ये सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई ये क्या चल रहा है कि आप एक तरफ से, उसका विचार मुझे लगता है ये रहा होगा कि एक तरफ से उनको भड़काने के लिए इजराइल खुद पैसे भेज रहा है, खुद रास्ता खोल कर रखा है, और उधर से जब वो हमास वाले हमले शुमले करते हैं तो फिर इधर से इनको और अवसर मिलता है और जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि हमास तो लगातार हमले कर रहा है, हमास ने तो रोके नहीं हमले। हमास के पास जितनी शक्ति होगी वो उस शक्ति से तेल अवीव पर हमले कर रहा है। तो इनका कहना ये है कि हमास को आप भड़का रहे हो। ज़्यादातर मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना था कि नहीं साहब, आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई, इसका मतलब आपने हमास वालों को भड़काया। बताइए, इजराइल ने हमास को भड़काया और हमास का दिमाग खराब हो गया, उनके भड़काने की वजह से वो इजराइल पर बम फेंकने लगा। ये उनका अपना तर्क है, और वो तर्क सऊदी अरेबिया भी दे रहा है कि साहब ये तो हमास को मदद बाया इजराइल जा रही है, भले ही कतर दे रहा है, बाया इजराइल जा रही है, तो इजराइल वो मदद क्यों नहीं रोकता है? वो मदद इजराइल के थ्रू जा रही है, मतलब उनको हमास वालों को सपोर्ट मिल रहा है, और हमास वालों को जो सपोर्ट मिल रहा है तो वो और बम फेंक रहे हैं। जब वो और बम फेंक रहे हैं तो फिर इजराइल वहाँ सिविलियंस के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इजराइल वहाँ सिविलियंस क्षेत्र में हॉस्पिटल गिरा रहा है, फलाना कर रहा है, ढमका कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप देखो लॉजिक कैसे कैसे अपनी राजनीति में आ रहे हैं, और कैसे कैसे लॉजिकों का जवाब दे रहे हैं। अब ये सब कुछ चल ही रहा था तो पुतिन ने अपना बयान दिया, हमने पिछले चर्चा की थी, लेकिन इसके बीच निक्की हेली का स्टेटमेंट आया। अब निक्की हेली को समझने की ज़रूरत है। निक्की हेली है कौन आखिर? निक्की हेली भारतीय मूल की महिला है, मतलब उनके पिता, जब निक्की हेली शायद 2 वर्ष की थी या वहीं पैदा हुई क्या है, तो उनके पिता अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। निक्की हेली की परवरिश वहीं पर हुई, और निक्की हेली भारतीय पंजाबी परिवार से जाती है। निक्की हेली रिपब्लिकन पार्टी की बहुत बड़ी कार्यकर्ता है, वो गवर्नर भी रही एक प्रांत की, और फिर वो ट्रंप सरकार की सबसे बड़े हिंदू सहयोगी के नाते रहीं। ट्रंप सरकार के टाइम पर वो यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रही, और निक्की हेली की इमेज अमेरिका में बहुत अच्छी है। मतलब निक्की हेली वहाँ एक अच्छा पोजीशन रखते हैं। निक्की हेली ने एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा स्टेटमेंट दे डाला। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ कि इजिप्ट अपने रास्ते क्यों नहीं खोल रहा है? दुनिया भर के ये चिल्ला रहे हैं गाजा में अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सिविलियंस को परेशान कर रहे हैं। लेबनान अपने रास्ते क्यों नहीं खोल रहा? लेबनान शरणार्थी ले ले, शरणार्थियों को लेना है तो इजिप्ट ले ले, सीरिया ले ले, सऊदी अरबिया ले ले। आप अगल बगल के जो कंट्री हैं वो तेहरान सहित, मतलब ईरान सहित, कोई भी वहाँ के मुसलमान को लेने को तैयार नहीं है। वो चिल्ला रहे सब मुसलमान परेशान है, मुसलमान परेशान है, ये यहूदियों का मुसलमानों पर हमला है। लेकिन भैया, आपको अगर चिंता है तो सबसे पहले उनको ले लीजिए। उनको लेने के बाद आप युद्ध में उतर आइए। युद्ध में उतर आने के बाद जब इजराइल से वो वापस ले लेना, दोबारा शिफ्ट करवा देना। निक्की हेली ने जो अजीबोगरीब बात बताई वो ये कहा कि आपको पता है कि इजिप्ट को हम कितनी बड़ी मदद देते हैं? इजिप्ट को बहुत बड़ी मदद अमेरिका हर साल देता है टेररिज्म के नाम से। आपको याद है, जैसे पाकिस्तान को भी वो टेररिज्म के नाम से देते थे, और टेररिज्म फैलाकर पाकिस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता था, और कहते थे एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म में सब मदद की जा रही। वैसी कुछ मदद इजिप्ट को भी अमेरिका लगातार कर रहा है, और अमेरिका की जो इजिप्ट को मदद जा रही है उसका परिणाम अगल बगल के कंट्रियों में वो अपने अफरा तफरी फैला रहा है। खैर, निक्की हेली ने जो स्टेटमेंट दे डाला, और निक्की हेली की खास बात यह है कि वो अगली प्रेसिडेंट हो सकती है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का हिसाब वहाँ सही चल रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप को टिकट नहीं मिला या डोनाल्ड ट्रंप फाइनल राउंड में नहीं निकले, तो निक्की हेली वहाँ रिपब्लिकन पार्टी की कैंडिडेट होंगी, और उनकी देश में छवि बहुत अच्छी है। हिंदू स्वभाव होने की वजह से, या हिंदू परिवार होने की वजह से, मूल होने की वजह से भी थोड़ा लिबरल और आक्रामक दोनों तरह की पॉलिटिकल व्यू भी उनका रहता ही होगा, और नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों ही उन्होंने देखी है। तो निक्की हेली के इस बयान से उन्होंने आगे जो सिद्ध किया, उन्होंने कहा भाई देखो, हमास को कौन लेना चाहेगा? अब वो कहती है हमास को इजिप्ट लेना नहीं चाहता। हाँ, बात हो रही है कि इजिप्ट के जो नागरिक हैं, जिनकी मानवीय संवेदना की बात की जा रही है, इजिप्ट के जो नागरिक हैं, जिसको जो बाइडेन कह रहे हैं कि इजिप्ट के नागरिक हैं, उनकी मदद हम करेंगे। वो गाजा के जो नागरिक हैं हम उनकी मदद करेंगे। पर गाजा के नागरिकों को इजिप्ट क्यों नहीं ले रहा? वो कहती हैं कि ये इसलिए नहीं ले रहा, हमास को कौन लेगा?
और हमास को अगर लेबनान नहीं लेना चाहता, हमास को अगर सीरिया नहीं लेना चाहता, हमास को अगर इजिप्ट नहीं लेना चाहता, तो आप बताओ इजराइल हमास के बगल में कैसे रह सकता है? क्यों? क्योंकि अगर इजिप्ट लेगा गाजा के लोगों को तो वो तो हमास का समर्थन करते रहे, हमास को सरकार वहाँ उन्होंने बनाई है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि उनकी हमास मानसिकता है। हमास मानसिकता का मतलब हो ये सिविलियन जो जिनकी बात की जा रही वो भी हमासी मानसिकता के हैं, इसलिए वो अगर इजिप्ट अपने पास ले लेगा, अपने डिजर्ट में भी रखेगा, तो वो इजिप्ट को परेशान करेंगे, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है, इसलिए वो अपने ही कंट्री में जाएंगे जहाँ से वो मूलतः आए थे, वहाँ भी वो लड़ाई लड़ेंगे जाके, वहाँ भी वो बम भी फोड़ेंगे जाके। इसलिए वो कहती हैं कि जब इनको उनके कंट्री नहीं लेना चाहते, जो उनकी वकालत कर रहे हैं, तो फिर और उन कंट्रियों को अमेरिका बहुत बड़ी सहायता दे रहा है, तो फिर आप बताओ कि हमास को अपने बगल में इजराइल क्यों रखेगा? इजराइल क्यों रखना चाहता अपने आपका, क्यों रख सकता है? इसलिए इजराइल के एक्ट को निक्की हेली जस्टिफाई करती है। और बाइडन का जो ये जो उन्होंने जाकर इजराइल में कहा है सिविलियंस को बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, वाला नहीं, उधर भी $100 मिलियन की मदद कर दी और इधर भी ये कर दिया, इस बात को निक्की हेली ने बिल्कुल एक्सपोज करते हुए कहा कि देखो ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, हकीकत ये है कि आपको हमास के साथ हो या इजराइल के साथ हो सिद्ध करो। और इजराइल हमास को या हमास के लोगों को या गाजा के लोगों को जब इजिप्ट नहीं अपने बगल में रखना चाहता, जब लेबनान अपने बगल में नहीं रखना चाहता, तो इजराइल कैसे उनको रख सकता है बताइए? इसलिए इजराइल के जो हमले हो रहे हैं वो जस्टिफाइड हैं, और उनको जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो जो कर रहे हैं अपनी प्राइवेट डिफेंस में, अपनी डिफेंस में, वो जायज है। मुझे लगा कि ये ही वो कहना चाहती थी। इसलिए निक्की हेली का जो, यानी कि जो रिपब्लिकन है ना अमेरिका में, ट्रंप होते तो क्या होता है इस समय आप सोचो, कि ट्रंप होते, निक्की हेली होती, जॉर्ज बुश होते, जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वितीय होते, या रिपब्लिकन पार्टी मतलब भारत की भारतीय जनता पार्टी जो इस विचार पर विचार करती है, तो रिपब्लिकन पार्टी होती तो क्या होता? इसलिए रिपब्लिकन का एक मत व्यू है वहां पर, और रिपब्लिकन बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि नहीं, गाजा साफ हो जाना चाहिए, और वहां जो आतंकवादी मानसिकता पनप रही है वो मानसिकता जड़ से समाप्त होनी चाहिए, उसके बाद कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन जो बाइडन उसमें डबल पॉलिटिक्स कर गए, जिसको लेकर नेतन्याहू ने स्टेटमेंट भी दे डाला और नेतन्याहू ने उनको वार्निंग भी दे डाली, और ये कहा है कि ये आप कर तो रहे हो, लेकिन इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो वहाँ जाएगा वो हमास के पास सीधा ना चला जाए, तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और फिर क्या होगा, मैंने आपको पूरी एनालिटिक्स उसकी बताई, मैं क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ। हो सकता है मेरा विचार ठीक रास्ते पर ना हो, लेकिन मैं जिस प्रकार से बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ उसको मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आगे जो कुछ भी इसमें अपडेट होगा और मुझे लगेगा कि इस पर मुझे एनालिसिस करनी चाहिए, तो आपको फिर से चर्चा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।